शौनकादि ऋषि कहे, प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी बताते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अब वो कहे, प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, ये कहानी ऊपर ही ऊपर चल रही है, समझ आता है। ऐसा क्या हो गया कि कथा सुनाने के लिए नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि वेदव्यास जी तो पृथ्वी पर है। तब सूत जी बताते हैं कि रोज की तरह वेदव्यास जी चिंतन करने बैठते हैं। ज्ञानी व्यक्ति रोज चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते करते वो विचार कर रहे हैं कि मैंने इतनी रचनाएं कर दी, वेद उपनिषद, शांति क्यों नहीं मिल रही? ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो बाकी रह गया है? इतना कुछ बनने के बाद भी कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा तो ये सोचकर वो रोने लग गए। और रोने लग गए तो नारद जी आते हैं। नारद जी ने रोने का कारण पूछा। वो कहे, मैंने इतनी रचनाएं कर दी, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी कुछ बाकी रह गया है? नारद जी कहे, क्योंकि आपने अभी तक जो भी रचनाएं की है सब में ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे? सब ज्ञानी है। किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो चार और बताएंगे। ऐसा नहीं चुपचाप सुन ले, लेकिन सब ज्ञानी है, कोई सुनना पसंद। और देखिए, सुनने में भी ना आज बिल्कुल सही बात है, पर हम इस हद तक आ गए हैं कि अब सिर्फ कथा ही है जहां व्यक्ति सुन रहा है, बाकी तो हर जगह बोल रहा है। तो ऐसे ही चलते गए तो कथा में भी सुनना। तो आप कथा की कथा में देखिए, लोग ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। जब उनको पता होता है कोई ना कोई उत्सव है बड़ा, वो तब सब आते हैं। तो वेदव्यास जी कहे, नारद जी ने कहा, ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। तो बोले, फिर क्या सुनेंगे, क्या लिखूं? बोले, आप भक्ति रस भरिए, वो सुनने वाले कलयुग में बहुत है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी। तो सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिख रहे हैं। महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब यहां पर भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं। तो कुछ दूर गए, फिर वापस आ गए। अब कुछ ऐसा अच्छा होता है ना, तो मनुष्य को लगता है कि सब अच्छा उसके जीवन में उसी के कारण होता है। तो भगवान जब वापस आए ना, तो सब कह रहे हैं कि मेरे लिए आए। कुंती बुआ कहे मेरे लिए आए, द्रौपदी जी कहे मेरे लिए आए, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए आए। भगवान के किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया। मैंने उसे वचन दिया था, उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा। क्यों दिया? कारण है कि महाभारत का युद्ध सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था। तो कुछ दिनों के युद्ध के बाद दुर्योधन भीष्म पितामह को व्यंग करता है। वो कहे कि आप कहने को ही हमारी तरफ है, लड़ा वहीं से रहे। क्या मतलब? अरे बोले, जिसकी सेना में भीष्म पितामह है, सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ। तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। बात भगवान तक गई। भगवान के तो गलत हो गया कि अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, वो पूरी करके रहेंगे। तो भगवान द्रौपदी जी के साथ कौरवों के शिविर में जाते हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रख के। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा,
अंदर जाना, मुख से कुछ नहीं कहना, सिर्फ चरणों का स्पर्श करना। तो प्रवेश करती है। अब पहले तो देखिए महिलाएं श्रृंगार बहुत करती थी, बहुत श्रृंगार। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि भारतीय संस्कृति में श्रृंगार इतना है कि आपको किसी और संस्कृति के कपड़े अच्छे लग ही नहीं सकते अगर आपको अपनी संस्कृति ठीक से समझे। इतनी सुंदरता है। तो पहले श्रृंगार बहुत होता था, सर से पैर तक तो जेवर होते थे। तो बोलने की भी जरूरत नहीं, महिला कमरे में आई है, उसके जेवर बता देते थे महिला आई है। तो भीष्म पितामह समझ गए आई तो कोई महिला है। अब उनको लग रहा है कौरवों में से किसी की पत्नी है, तो उन्होंने आंख पर से हाथ हटाया नहीं। द्रौपदी माता ने सीधा पैरों का स्पर्श करते ही भीष्म पितामह कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। पर फिर हाथ हटाया, समझ गए किसका किया धरा है। देखिए श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में सिर्फ एक ही काम किया है। क्या किया है बताओ? राजनीति। भगवान ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। कौन कहता है राजनीति अच्छी नहीं है? कृष्ण सी करो, करेंगे दुर्योधन सी, तो फिर किसको राजनीति अच्छी लगेगी? तो भगवान ने केवल राजनीति करी। तो उन्होंने वो समझ गए कि किया धरा तो और होगा यहीं कहीं बाहर। तो अपने शिविर से बाहर निकलते तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहे प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा। उन्होंने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना किया है, एक काम और करो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रख के मुझ पे बाण चला दे। मुझे पता है मैं गलत के साथ हूं, पर कृष्ण एक वचन दो, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहो। तब भगवान ने वचन दिया था कि आपके अंत समय में मैं आपके पास रहूंगा। यही मांगना है। हम भगवान से भगवान के अलावा सब मांगते, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और जैसे ही भगवान कहते मैं ना आप नहीं चाहिए, आप काम करते रहिए। हाँ कि ना? भगवान किसी को नहीं चाहिए, कृपा किसी को नहीं चाहिए, भक्ति किसी को नहीं करनी, नाम जप किसी को नहीं करना, पूजा किसी को नहीं करना, फायदा सबको चाहिए। काम बनाते रहो हमारे, बस ऐसे नहीं चलता। तो भगवान से यही कहना है कि आपकी कृपा हम पर हो जाए, आपका साथ आ जाए। देखिए काम बनाने से अच्छा जो काम बना रहा है उसको अपने पास कर लो, ये ज्यादा समझदारी है। कल बताया ना, दुर्योधन मत बनिए कि नारायणी सेना लेके चले गए, हारेंगे ही। अर्जुन बनिए जिसने कृष्ण को चुना, जीत गया। तो भगवान को चुनना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को अपने पास बुलाना है। लेकिन भगवान को पास बुलाने में मदद किससे लेनी है? राधे राधे जपो। भगवान को मनाना थोड़ा कठिन है, तो किसको मनाए? तो यहां पर भगवान भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। उन्होंने कहा आप मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। और उसी को देखते देखते उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा भगवान में लीन हो जाती है।